हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 9th मैथ्स क्लास में स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम अध्याय 5 एक चर का रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब होता है जिसमें घात एक हो, और एक चर का मतलब होता है अंग्रेजी की जो 26 अक्षर में एक अक्षर होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं 6वां प्रश्न। इससे पहले और वीडियो में हम 4 प्रश्न पढ़ चुके हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 है। अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखेंगे हल। क्योंकि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 है तो हम इकाई और दहाई मानना पड़ेगा। माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक x है, तब दहाई का अंक बराबर होगा 8 ऋण x। क्यों? क्योंकि इकाई और दहाई के अंकों का योग 8 है। इकाई यदि x है तो दहाई 8 ऋण x होगा। तो अब लिखेंगे तो 2 अंक वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या हमारा सूत्र है 10 गुणित दहाई। 10 गुणित दहाई धन 1 गुणित इकाई। 10 गुणित दहाई धन 1 गुणित इकाई। तो इसमें दहाई को गुणा कर देंगे। दहाई हमने माना है 8 ऋण x और इकाई हमने माना है x। तो 10 8 80 हो जाएगा। 10 का 8 ऋण x से गुना करना पड़ेगा। देखिए ये 2 अंक वाली संख्या बनाना है तो दहाई को 10 से गुना करते हैं और इकाई को 1 से। जैसे मान लो 21 है तो 21 में 2 दहाई है, 1 इकाई है, तो दहाई को 10 से गुना करता है। 10 दूनी 20, इकाई को 1 से, 1 कम 1 तो 21 होता है। इसी प्रकार से दहाई को 10 से गुना करना है, इकाई को 1 से। चलिए गुना करो। 10 8 80। 10 गुणित x ऋण 10 x धन 1 गुणित x 1 x। अब यहाँ 10 x में 1 x को घटाना पड़ेगा। घटाएंगे तो 80 ऋण 9x। तो ये 2 अंकों वाली संख्या है। अब कहता है प्रश्न की अंकों को परस्पर बदलने पर, यहां लिखना पड़ेगा प्रश्नानुसार अंकों को परस्पर बदलने पर, अंकों को परस्पर बदलने पर, अंकों को परस्पर बदलने पर अंकों को बदलेंगे तो पहले इकाई क्या माने थे, x माने थे, और दहाई क्या माने थे, 8 ऋण x। अब दहाई और इकाई बदल जाएगा। अब जो है इकाई जो है बराबर हो जाएगा 8 ऋण x, और जो दहाई है दहाई हो जाएगा x। पहले हमने इकाई को x बने थे, दहाई को 8 ऋण x। अब चूंकि प्रश्न में लिखा है अंकों को परस्पर बदलने पर, अंकों को बदल दिए। अब हमने इकाई के जगह 8 ऋण x ले लिया और दहाई के जगह x ले लिया। तो फिर यहां लिखेंगे 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या। फिर वही सूत्र लगाएंगे 10
गुणित दहाई धन 1 गुणित इकाई। अब यहाँ दहाई में x है तो यहाँ x रख देंगे। 10 गुणित x धन 1 गुणित इकाई। इकाई में यहाँ है 8 ऋण x, तो यहाँ रख देंगे 8 ऋण x। इसको हल करेंगे। 10 गुणित x 10x, 1 गुणित 8 8, 1 गुणित x ऋण 1x। तो ये 10x में ऋण 1x को हटाएंगे, 9x धन 8 आएगा। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा। हल करेंगे तो 10x में 1x घटाएंगे, 9x धन 8। ये जो है अंकों को बदलने पर जो संख्या बनी है वह है 2 अंक वाली संख्या है। अंकों को बदलेंगे तो, और अंकों को जब हम नहीं बदले थे तो 80 ऋण 9x आया था। ठीक है, जब अंकों को हमने इकाई को x माने, दहाई को 8 ऋण x माने थे तो बना था संख्या 80 ऋण 9x बना था। अब जब अंकों को बदल दिए, इकाई को 8 ऋण x, दहाई को x माने, तो ये संख्या बना 9x धन 8। ये दोनों संख्या पर प्रश्न आधारित है। चलिए आगे देखते हैं। यहां लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार जो है प्राप्त संख्या बराबर दी गई संख्या। दी गई संख्या में हम 18 जोड़ेंगे, क्योंकि लिखा है अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो ये हमें बाद में संख्या मिला, ये हमें पूर्व में दिया गया संख्या था। तो बाद में जो संख्या मिला वो है 9x धन 8। जो दी गई संख्या था वो था 80 ऋण 9x धन 18। जब हमने इकाई को x माना, दहाई को 8 ऋण x माना, तो हमको जो मिला था संख्या वो था 9x धन, वो जो संख्या था वो 80 ऋण 9x था। जब हमने इकाई को शुरू में x माना, दहाई को 8 ऋण x माना, तो हमको जो संख्या मिला था वो था 80 ऋण 9x। वो हमको दिया गया था। बाद में हमको बोला कि अंकों को बदल दो। अंकों को बदलने पर हमको जो संख्या मिला वो था 9x धन 8। उसको बोलते हैं प्राप्त संख्या। तो हमको जो पहले संख्या था उसमें 18 जोड़ेंगे, ये जोड़ दिए। अब इसी को हल करना है। इसमें देखते हैं पक्षांतर करना पड़ेगा। 9x को बाएं पक्ष में लाना पड़ेगा, 8 को दाहिने पक्ष में ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करने पर ये 9x किधर लाएंगे, ये 9x यहाँ पर लिख दिए, ये 9x किधर ले गए तो ऋण का ये हो गया धन। ये 80 अपने जगह में रहेगा, ये 18 भी अपने जगह में रहेगा, ये 8 इधर जाके ऋण हो जाएगा। 9 9 को जोड़ेंगे, एक ही प्रकार का चिन्ह है, तो 9 और 9 18। 80 और 18 को जोड़ेंगे, 80 और 18 9 98, 98 ऋण ये 8। तो 18x बराबर 98 में 8 घटाएंगे तो 90, और x बराबर हो जाएगा 90 बटे 18। 18 से 90 को भाग देंगे, 18 दूनी 36, 18 54, 18 74, 18 पंचे 90। x का मान आ गया 5। तो हमने x माना था इकाई का अंक, हमने माना था इकाई का अंक x। तो यहाँ लिखेंगे इकाई का अंक x बराबर 5। हमने माना था दहाई का अंक 8 ऋण x। दहाई का अंक 8 ऋण x मतलब 8 ऋण
5, 8 में 5 घटाना पड़ेगा तो आया दहाई का अंक 3, इकाई का अंक 5, दहाई का अंक 3। तो 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या, तो दहाई को पहले लिखते हैं, इकाई को बाद में। 35 दहाई और इकाई, तो 2 अंकों वाली जो संख्या है वो है 35, हमारा उत्तर है। थोड़ा सा प्रश्न कठिन है और जिनको एक बार में समझ में आ गया तो बन जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पढ़ते हैं। चलिए पढ़ेंगे 7वां प्रश्न। विमला और सरिता की आयु में 7:5 का अनुपात है। 4 वर्ष पश्चात, 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। हमको विमला और सरिता की आयु ज्ञात करना है। अब दोनों की आयु में 7 और 5 का अनुपात है, तो हल करेंगे। माना विमला की आयु 7x, माना विमला की आयु 7x वर्ष तथा सरिता की आयु 5x वर्ष है। हमको मानना पड़ेगा कि विमला और सरिता की आयु में 7 और 5 का अनुपात है, तो विमला की आयु 7x और सरिता की आयु 5x। अब हम 4 वर्ष पश्चात विमला की आयु निकालेंगे। चार वर्ष पश्चात विमला की आयु बराबर 7 1 धन 4 वर्ष। विमला की आयु 4 वर्ष बाद 7 1 धन 4, 4 वर्ष पश्चात सरिता की आयु 5x धन 4 वर्ष। अब आगे हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार 4 वर्ष पश्चात विमला और सरिता की आयु का अनुपात 4:3 हो जाता है, तो लिखेंगे यहाँ प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार विमला की आयु 7 1 धन 4, 4 वर्ष पश्चात विमला की आयु, 4 वर्ष पश्चात सरिता की आयु 5 1 धन 4 बराबर 4/3। 4 वर्ष पश्चात विमला की आयु और सरिता की आयु में जो अनुपात है वो 4/3 हो जाता है। इस समीकरण को हल करेंगे। तिर्यक गुणा करने पर लिखेंगे यहाँ तिर्यक गुणा करने पर, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 7x धन 4 गुणित 3 बराबर 5 1 धन 4 गुणित 4। अब 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 4 पंचे 20, 4 चौक 16। ये हमारा एक नया समीकरण आ गया। इसमें 20x को बाएं पक्ष में लाना पड़ेगा, 12 को दाहिने पक्ष में। समीकरण को हल करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करने पर, तो पक्षांतर करें 20 इधर आ जाएगा। लिखे 21x ऋण 20x बराबर 16 ऋण 12।
अब 21 में से 20 घटा देंगे, एक एक्स। 16 में 12 घटाएंगे, 4। तो एक एक्स बराबर 4, तो एक्स बराबर भी 4 ही आएगा। एक्स का 4 आ गया मान। तो अब हम विमला की आयु देखेंगे। विमला की आयु हमने क्या माना था? 7x। विमला की आयु हमने माना था 7x, तो 7 गुणित 4, 7 चौक 28 वर्ष। ये तो आ गया विमला की आयु। 7x में जो 4 आया है उसे गुना कर दिए। और सरिता की आयु, सरिता की आयु को हमने माना था 5x, तो 5 गुणित 4, 5 चौक 20 वर्ष। तो ये सर्वाधिक बार पूछे जाने वाला सवाल है। फिर से मैं एक बार आपको सरसरी तौर पर बता देता हूँ। परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। विमला और सरिता की आयु में 7 और 5 का अनुपात है। 4 वर्ष पश्चात उनके आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। हल। माना विमला की आयु 7x वर्ष, सरिता की आयु 5x वर्ष। इसको हमने मान लिया, माना। 4 वर्ष पश्चात विमला की आयु 7×4 वर्ष। 4 वर्ष पश्चात सरिता की आयु 5×4। प्रश्न दिया है 4 वर्ष पश्चात उनकी जो आयु का अनुपात है वो 4:3 हो जाएगा। 7×4 बटे 5×4 बराबर 4/3। इसको हल करना पड़ेगा। जिनको ये समीकरण हल करने आता है उनके लिए समीकरण आसान हो जाएगा। अंत में हमारा उत्तर निकलता है विमला की आयु 28 वर्ष, सरिता की आयु 20 वर्ष। तो चलिए एक और सवाल पढ़ते हैं अगला। चलिए अगला प्रश्न पढ़ेंगे। 5 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 555 है, तो ये गुणज ज्ञात कीजिए। माना 5 के 3 क्रमागत गुणज, माना 5 के 3 क्रमागत गुणज। 5x, 5×5, 5×10 है। हमने यहाँ 5 के 3 क्रमागत गुणज मान लिया। 5x, 5×5, 5×10 है। प्रश्नानुसार तीनों का योगफल 555 है, तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। तीनों का योग करेंगे। 5x धन 5×5 धन 5×10 बराबर 555। तो इसमें सभी को जोड़ेंगे। 5x 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 3 बार है। 5 5 10 5 15x, 5 और यहाँ पर 10 15 बराबर 555। अब इसमें हमको पक्षांतर करना पड़ेगा। यहाँ पर पक्षांतर करने पर तो ये 15 लेफ्ट से राइट में जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 15x बराबर 555 ऋण 15। तो 15x बराबर 15 घटाएंगे तो 5 में 5 कटे 0, 5 में कटे 4 और ये हो गया 540। 15x बराबर 540। चलिए आगे देखते हैं। तो इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा या 540 बट्टे 15। 15 से भाग देंगे 54 मतलब 540, तो 15 ते 45 होता है और 9 15 6 90
x का मान आ गया 36। इसको काटेंगे या भाग देंगे, ठीक है। तो 15 एकम 15, 15 ते 45 और 15 छक्का 90। अब यहाँ पर हमने देखा कि 5 के 3 क्रमागत गुणज हमने माना था 5x, तो 5 के 3 क्रमागत गुणज का मान निकालना है। पहला गुणज था 5x, तो 5 गुणित 36 बराबर 5 छक्का 30 हासिल 3, 5 से 15, 15 3 18। तो 5 के 3 क्रमागत गुणज में पहला गुणज निकला 180। दूसरा गुणज हमने माना था 5 1 धन 5, तो 5 गुणित 36 धन 5, 36 पंच 180, 180 धन 5 185। और तीसरा जो गुणज है 5 1 धन 10, 5 1 धन 10, तो 5 गुणित 36 धन 10, 180 धन 10 190। तो 5 के 3 क्रमागत गुणज हमारा आ गया। पहला गुणज है 180, दूसरा 185, तीसरा 190। तो इसमें सवाल तो ढेर सारे हैं, एक सवाल पेपर में आएगा। तो ये पाठ आपको कंप्लीट हो गया। अगले पीरियड में अगले पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।